क्या होगा अगर भारत के लोग मोदी के कहने से सिर्फ एक साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर दें? न शादी में गोल्ड, न त्योहार में गोल्ड, न इन्वेस्ट के लिए। क्या दुनिया का गोल्ड मार्केट हिल जाएगा या फिर इंडिया की इकोनॉमी अचानक मजबूत होने लगेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगेश सिंह चंदेला और आज हम समझेंगे भारत का गोल्ड ओशियन और वो पैसा जो हर साल भारत से निकलकर दूसरे देशों तक पहुंच जाता है। जब हम गोल्ड खरीदते हैं, पैसा कहां जाता है? जब आप ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीदते हैं तो लगता है पैसा सिर्फ ज्वेलर के पास गया, लेकिन असल कहानी उससे कहीं बड़ी है, क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल का ज्यादातर गोल्ड दूसरों देशों से इंपोर्ट करता है। मतलब जब इंडियंस गोल्ड खरीदते हैं तो अरबों डॉलर भारत से बाहर चले जाते हैं। पहले कस्टमर पैसा देता है ज्वेलर को, ज्वेलर डीलर को पेमेंट करता है और डीलर फॉरेन सप्लायर से गोल्ड खरीदते हैं और फिर इंडियन इंपोर्टर्स दूसरे देशों को डॉलर में पेमेंट करते हैं। यानी एक छोटी सी ज्वेलरी परचेज भी धीरे धीरे इंडिया का पैसा विदेशों में पहुंचा देती है। भारत हर साल दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर में शामिल रहता है। हाल के ट्रेड डेटा के अनुसार लगभग 40% गोल्ड आता है स्विट्जरलैंड से, करीब 16% यूएई यानी दुबई से और लगभग 10% साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकन देशों से भी गोल्ड आता है। सिर्फ 2025-26 में भारत ने लगभग $7.2 बिलियन यानी 6,50,000 करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट किया गया। सोचिए, इतना पैसा देश के बिजनेस, फैक्ट्रीज या स्टार्टअप में लगता तो क्या इंडिया और तेजी से ग्रो नहीं करता? अगर इंडियंस एक साल तक गोल्ड खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? अचानक इंडिया में गोल्ड डिमांड गिर जाएगी। तो सबसे पहला असर पड़ेगा ग्लोबल गोल्ड प्राइस पर, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर में से एक है। इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, ट्रेड डिफेक्ट घट सकता है और फॉरेन एक्सचेंज रिसीवर पर दबाव भी कम हो सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या गोल्ड सच में इन्वेस्टमेंट है या फिर धीरे धीरे देश का पैसा बाहर भेजने वाली आदत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही माइंड ओपनिंग वीडियोज के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए।